ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है कि जितने दिन लालू जी की सत्ता रही सबसे बेसी शोषण अगर हुआ है बिहार में तो बैस समाज का हुआ करके आता है और मतलब खुनखार कुख्यात बदमाश बनता है जो ये देख लीजिए। अब इनका ये युवा का ये अनुभव है कि वो ट्रेनिंग लेके आएंगे तो कुख्यात अपराधी बनेंगे। आज अगर नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार है, अगर आज हमारे समस्तीपुर में विधायक भी अगर हमारे एनडीए का अगर हो जाए तो हमारा विकास 4 गुना बढ़ जाएगा। साला गरीबी हटाने के लिए तुमको कौन बोला था यार? गुरुजी बोले मोदी जी 70 साल की आप बात मत कीजिए। विरोध कंपनियां नहीं आया करती थी, आज बिहार के हर जिलों में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है। पानी, बिजली और सड़क, ये जो स्थिति जो सुधरा है, अस्पताल, ये एनडीए के गवर्नमेंट के आने से ही सुधरा। तो तेजस्वी जैसे ये पूछ के आइए कि जिसमें उनका आपको होश नहीं था, आपके पिताजी का आपके माताजी को 15 साल बिहार की जनता ने दिया था और पूरे सत्ता में गैर मुख्यमंत्री होते हुए आपके दोनों मामा पूरे बिहार में राज कर रहे थे। क्या होना चाहिए था बिहार में जो नहीं हुआ? नहीं, आप जवाब दीजिए ना, क्या होना चाहिए था? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, क्योंकि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है, वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। 14 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे और उस दिन बिहार की 7.5 करोड़ मतदाता बिहार के 243 विधायकों को सदन में भेजने का काम करेंगे। लेकिन इस बीच हम निकले हैं बिहार में विधानसभा के चुनावी सफर पर। हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के मिजाज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां के तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। ये जो लोग कहते हैं कि 1990 से 2005 तक जंगल राज का समय था, मतलब ये आप उस दौर की बात याद दिला रहे हैं? नहीं, उस बात देखिए, आप सच्चाई जान लीजिए तो हम लोग पिछड़ा वर्ष से आते हैं। जिस समय लालू जी आए थे सत्ता में तो उसमें बिहार में बड़े पैमाने पर जातीय राजनीति थी। बैकवर्ड फॉरवर्ड के नारा पर लालू जी आए थे। हो सकता था कि हम लोग के परिवार के लोग भी उनको वोट दिए होंगे बैकवर्ड के नाम पर। मगर आप कह सकते हैं ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है कि जितने दिन लालू जी की सत्ता रही सबसे बेसी शोषण अगर हुआ है बिहार में तो बैस समाज का हुआ और सबसे बेसी अगर हत्या हुआ, मारा गया तो बैकवर्ड का बच्चा था, बैकवर्ड परिवार के लोग थे। वो तो कह रहे हैं कि हमने बैकवर्ड को जीने का हक दिया। जीने का, अच्छा एक चीज बताइए, क्या मुझे बोलने का हक मिल जाए, हम गुंडा हो जाए, मवाली हो जाए, अपराधी हो जाए, ये हक का कौन सा बात है? हक का मतलब होना चाहिए कि मैं अपने अधिकार के लिए, परिवार के उत्थान के लिए, समाज के भलाई के लिए आवाज उठाए तो अच्छी बात है। हमको आवाज दे दे, हम तमंचा लेकर घूमना शुरू कर दे, किसी को गोली मार दे, किसी हत्या, ये कौन सा अधिकार होगा? अच्छा, आप एक चीज ये छोड़िए, आप ये एक बात बताइए, ये सरकार रोजगार देने में सफल रही है? निश्चित रूप से। अगर रोजगार सफल में नहीं है तो हमारे पड़ोसी राज्य के भी अभी जो टीचर की बहाली हुई है, आप देख सकते हैं कि झारखंड के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश, अनु के बेटा बेटियां यहाँ सर्विस कर रही है और सुरक्षित सर्विस कर रही है। कहाँ कोई शिकायत कर रहा है? टीचर वाले क्रेडिट तो तेजी ज्यादा मांग रहे, 17 महीना हम रहे, हम दे दिए। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आप कह रहे कि 17 महीना हम रहे तो तेजस्वी जैसे ये पूछ के आइए कि जिसमें उनका आपको होश नहीं था, आपके पिताजी का आपके माताजी को 15 साल बिहार की जनता ने दिया था और पूरे सत्ता में गैर मुख्यमंत्री होते हुए आपके दोनों मामा पूरे बिहार में राज कर रहे थे। उस समय कौन रोजगार दे रहे थे? किसने मना किया था आपको? क्यों नहीं बना रहे थे? न रोड था, न सड़क था, न बिजली था। एक समय था कि बगल में, आप हॉस्पिटल के बगल में भाई साहब खड़े हैं, वो हॉस्पिटल में शुगर कुत्ता बहुत ज्यादा था और मुझे लगता है कि आप यहाँ लाइव ले रहे हैं, चलिए बगल में हॉस्पिटल घुमाते हैं कि आदमी की भीड़ दिखेगी आपको। तो ये परिवर्तन है सर, ऐसा नहीं किसी पार्टी जाति का बात है। उस समय 15 साल कौन रहे? आप 17 साल में आप जब होश नहीं संभाले थे और आप तो खुद नौमी फैले, क्या रोजगार की बात करते? वो पॉलिसी डिसाइड होता केंद्र सरकार का। पॉलिसी होता था कि एक इंजीनियर पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आप थे, आपके पॉलिसी कारण नहीं हो गया। अगर 20 वर्ष 22 वर्ष से एनडीए की सरकार बिहार में चली तो जहां एक तरफ इंजीनियर नीतीश कुमार का दूरगामी सोच था, तो उसी प्रकार से वित्तीय प्रबंधन में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय आदरणीय सुशील मोदी जी का देन था वित्तीय प्रवर्तन। आप ऐसा पहली बार होगा कि बिहार को सम्मान मिला था कि जब जीएसटी काउंसिल इंडिया गठन हुआ था तो उप मुख्यमंत्री होते हुए काउंसिल के ऑल इंडिया के चेयरमैन बने थे सुशील मोदी जी। तो एक वित्तीय प्रबंधन था बिहार में, व्यवस्था थी, इसलिए रोजगार मिला था, इसलिए काम हो रहा था। ये कहते हैं 17 महीने हमने रोजगार दे दिया, तो भैया 15 वर्ष में कौन रोका था? आप ओवरऑल ये कह रहे हैं कि जिस हालत में बिहार नीतीश कुमार को मिला था तब से लेकर तक बिहार बहुत बदला है, ये कह रहे हैं? बिल्कुल बदला है सर, बिल्कुल बदला है। फिर वो कह रहे कि हम घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। अच्छा कहने का, अच्छा एक चीज बताइए, अब बोलने से बोलेंगे कि लोग बोल रहा है विपक्ष के लोग हैं, हम कहते हैं एक चीज बताइए ना कि आप अगर इतना ही सरकारी नौकरी की चिंता कर रहे हैं तो अपना पहले घर परिवार समाज को चाहिए ना। कभी पिताजी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कभी माताजी बन रहे हैं, अभी आप हो जा रहे हैं। अब कहेंगे तो लोग कहेंगे व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं। अरे आपका भाई विरोध में पार्टी बनाया हुआ है, एक परिवार के मान सम्मान नौकरी बात करते हैं, अपने मान सम्मान में एक इतने बड़ी परिवार की बेटी आपके यहाँ बहू बन के आए, आपकी भौजाई बन के आए, उसको तो मान सम्मान दे के इज्जत ही नहीं कर बने।
क्या समाज है बिहार को मान सम्मान देने की बात करते हैं? ये झूठा डकोतला और कुछ नहीं होना। अब बिहार की जनता इतनी जागरूक हो गई है कि उनको जो दिया है एनडीए की सरकार ने, जो नीतीश कुमार ने दिया है, मुझे लगता है कि कितना भी कुछ कर लेंगे वो कहीं दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है। क्या क्या कह रहे चाचा कि सर हमारे यहाँ जो कहते हैं चाचा जी, जैसे कह रहे थे कि सुशासन की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, तो आए दिन हत्या मर्डर, जैसे वो ये बोल रहे हैं कि मतलब जंगल राज चल रहा था, लेकिन आए दिन तो मतलब घटना। आपने उस राज को देखा है? नहीं, हम नहीं देखे हैं। सुना है? सुना है, सुने हैं। ये सही कह रहे हैं। हम देखे नहीं, मतलब सुने हैं, मतलब ऐसे होते थे नहीं होते थे, लेकिन मेरे अंदाज से ऐसे मतलब इतना भी कोई अति नीच नहीं हो सकता है, लेकिन कहते हैं हो भी सकते हैं। ये बोल रहे हैं, हम मानते हैं, अगर ये बोल रहे हैं तो ये हो सकता है, लेकिन इसमें सुधार भी कहाँ हुआ है? हमारे सुशासन बाबू आए हैं, आए दिन एएसआई जी जो थे मतलब बोल रहे हैं सुशासन की सरकार है, एएसआई को हत्या हो गया है, कल दुलारचंद यादव जी का हत्या, जो युवा ब्लड से करे कमान रहता है, 4 साल का नौकरी अग्निवीर कर दिया है, क्या ये मतलब सुशासन की सरकार है? मैं जवाब देना चाहूंगा कि हमारे युवा साथी बोल रहे हैं, अग्निवीर की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये एक चीज बताइए कि लोग कोई भी प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी में जाते हैं तो आपको लगता होगा कि एक उनसे मांगा जाता है कि अनुभव का प्रमाण पत्र, अनुभव का सर्टिफिकेट। आज अगर कोई 4 साल रोड पर बउआ रहा है तो उसमें उसको शिक्षा लेकर नौकरी की याद नहीं पड़ेगी। मतलब भारत सरकार ने पॉलिसी डिसाइड किया कि 4 साल का ही अग्निवीर की अगर नौकरी देंगे और उसके बाद जो वो सर्टिफिकेट लेके आएगा तो बिना डिग्री का कोई नौकरी नहीं मिलता है। मगर 4 साल के भारत सरकार में सेना के अनुभव की डिग्री अगर होगी ना तो बड़े बड़े कंपनी में भी आपको नौकरी मिलेगा और 50 से 60 हजार की नौकरी मिलेगी। क्या कह रहा है सर? कंपनी में नहीं जा रहा है, वो ट्रेनिंग लेकर के आता है और मतलब खूंखार कुख्यात बदमाश बनता है। जो ये देख लीजिए, अब इनका ये युवा का ये अनुभव है कि वो ट्रेनिंग लेके आएंगे तो कुख्यात अपराधी बनेंगे। अब ऐसे ऐसे युवा का ये सोच होगा तो कहाँ बिहार जाएगा? बिहार के जो जनता है, हमारे युवा हैं, हमारे युवा टोटल के टोटल नौकरी करेंगे कि आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। आज बिहारी अगर पूरे भारत में है तो ये विकास में कंधे से कंधे मिला के सरकार से चलने वाले हैं। आज अगर नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार है, अगर आज हमारे समस्तीपुर में विधायक भी अगर हमारे एनडीए का अगर हो जाए तो हमारा विकास 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। और एक बात और आप ये बताइए हमको कि सभी लोग जितने भी युवा हैं नौकरी करना चाहते हैं या खुद का अपना जॉब, खुद का मालिक बनना चाहते हैं। तो जब खुद के कामों का मालिक अगर बनना है तो भारत के प्रधानमंत्री जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके कामों के आधार पर अगर हम लोग चलेंगे तो आत्मनिर्भर भारत होगा, खुद के मालिक होंगे, खुद का हमारा फैक्ट्री होगा। आज अगर हम विकास में है तो लालू यादव के बाद की जो सरकार आई है नीतीश कुमार की, तो उसमें जो हमारा विकास हुआ उससे पहले हमारा कोई विकास नहीं था। हम दबे कुचले लोग हैं, छोटे जाति से आने वाले लोग हैं। सब चीज मोदी जी के ही आने से हुआ है और कोई नहीं था इस दुनिया में, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। आप कपड़ा भी पहने थे ना, वो मोदी जी का देन है। ये कपड़ा जो आप पहने हुए हैं, रोड जो पर चल रहा है, ये सुनिए, सड़क अगर चल रहा है तो ये सड़क जो है कांग्रेस का नक्शा दिया हुआ है, ये कांग्रेस का नक्शा पास किया हुआ है। 90% अभी भाई नहीं एक मिनट, अब ये भाई साहब बड़ा मुस्कुराते हुए नहीं, अभी भाई साहब बड़ा मुस्कुराते हुए बोले कांग्रेस का देन है, तो ये कह रहे कपड़ा भी मोदी के देन है। सुनिए ना, ये कह रहे ना मोदी जी कहते हैं, इनको बता देते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग समर्थक इसलिए बोल रहे हैं। आज भी कांग्रेस देश में वही नारा दे रहा है कि गरीबी हटाओ। अरे यार 75 साल में साला गरीबी हटाने के लिए तुमको कौन बोला था यार? गुरुजी, बोले मोदी जी 75 साल की आप बात मत कीजिए। चौराहा है कि आज ही चौराहा, अगर ये चौराहे पे बोल भी पा रहे हैं ना कि एनडीए भाजपा के दिन है, लालू जी की सत्ता बोल भी नहीं। लालू जी का समय है, लालू जी का देन है, आप ये कोट पैंट पहन करके बोल रहे हैं। राजधानी में एमएनसी कंपनियां नहीं आती थी। बिहार एक बात है भाई साहब, सुन लीजिए, बिहार का विरोध करने का सबसे बड़ा विरोध कंपनियां नहीं आया करती थी। आज बिहार के हर जिलों में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, सब जगह कंपनी आ रही है, बदलते तरीका से सब जगह बिहार के हर जिले में एमएनसी कंपनियां आ रही है। दानिश की जैसी एमएनसी कंपनी स्टोर खोल रही है, मोंटी कार्लो आ रही है, उसकी बात कर रहे हैं। अभी भी कंपनी आ रही है ना सर, उससे पहले है ना सेटिंग हो जाता है, पहले ही रंगदार सब रंगदारी ले लेता है, इसलिए कंपनी आ रही है। नहीं तो अब अफसरशाही हो गया, 200 करोड़ रुपया लेके आइए, 50 करोड़ पहले उसको दीजिए, तब जाके आप काम कर पाइएगा। पूरा रंगदारी चल रहा है सर, शाही हो पूरा गया, पुलिस प्रशासन हो रहा है।
बात होती ना तो हर जिला में कम नहीं खुल रही होती, हर जिला में स्टोर नहीं खुल रही होती। अफवाह मत फैलाइए, अपने नेता की तरह जो कहता है चलो बदले बिहार, कौन सा बिहार बदलना चाहते हैं भाई, कौन सा बिहार बदलना? भाई साहब आपको क्या लग रहा है, ये लोग जो कह रहे हैं, एक लोग कह रहे हैं कि ये शर्ट भी आप लोग मोदी के जन से पहन रहे हैं, कह रही सड़क का नक्शा तो कांग्रेस ने पास किया, आपको क्या लग रहा है? एक चीज कहना चाहेंगे, जब से हम अपना होश संभाला तब से बिजली, पानी और रोड का जो स्थिति सुधरा है वो बीजेपी के रीजन में ही सुधरा है। मतलब एनडीए के आने से ही बिहार में बदलाव हुआ है। में पानी, बिजली और सड़क, ये जो स्थिति जो सुधरा है, अस्पताल, ये एनडीए के गवर्नमेंट के आने से ही सुधरा। इससे पहले बिहार की हालत कैसी थी? बिहार से इससे पहले जो बिहार का स्थिति था मतलब इतना बढ़िया नहीं था। अच्छा समस्तीपुर बताइए, समस्तीपुर में क्या क्या बदलाव हुआ है? समस्तीपुर में सड़क बदलाव हो गया, शिक्षा में बदलाव हुआ। आप सर मोहनपुर से आए होंगे, सड़क देख लीजिए, सड़क देख लीजिए आप। मर जाता है। चलिए चलिए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। बस आपका क्या? सर एक मिनट, एक बात बोलने दीजिए सर, एक मिनट। मेरे पिता जी की हत्या हुई थी 10 महीना पहले, दो लोगों की हत्या हुई थी। आप ही का मीडिया लाइव सिटी दिखाया था और कोई नहीं। एक दिन चला, लोकल मीडिया लोग चलाया था, एक ही दिन पूरा मीडिया चला, दूसरा दिन हर जगह से सर गायब हो गया। आज बाहुबली की हत्या हो गई, दिन रात पूरा मीडिया, पूरा वर्ल्ड का मीडिया उसको दिखा रहा है। आम जनता की कोई वैल्यू नहीं है क्या? आम जनता का कुछ नहीं है? लोग कोई भी काम कर रहा है उसकी हत्या ये कर दी जा रही लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। आप 20 साल उसको दिए, 5 साल एक बार तेजस्वी को दीजिए। चलिए आप हाँ क्या कह रहे हैं? मेरा समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी तमाम जनता, उनसे विशेष अनुरोध है कि स्थानीय विधायक जी को बदलने का काम करे, क्योंकि यहाँ समस्तीपुर में उनके गुंडे जमीन हथियाने का काम करते हैं उनके नाम पे। जहाँ था एकदम एक तरफा राज है। मतलब यहाँ के विधायक गुंडागर्दी करते हैं, आप ये कह रहे हैं? उनके नाम पे गुंडागर्दी होता है। आज धर्मपुर ये आरोप आप कैसे लगा रहे हैं? ये एकदम जीता जागता सबूत है। मेरे रिलेशन वाला में जाके वो जमीन हथियाने का काम किया पुरानी पोस्ट ऑफिस रोड में, वो मेरा ससुराल है। हाँ, उनके मुस्लिम समाज के महिलाएं आके हमारे ससुराल में जाके ग्रिल उरिल तोड़ दिया, कब्जा करने का काम किया। आज तक कोई अथी नहीं हुआ, क्योंकि विधायक है शाहीन जी का। एकदम मैं खुला आरोप लगाता हूँ, इस विधायक को बदलिए, नहीं तो यहाँ सिवान बना दिया जाएगा समस्तीपुर को। इतना ही कहना चाहिए। कौन है भाई साहब आपका? नहीं बोलिएगा। चलिए ठीक है, और लोग भाई साहब का नाम? अरे बोलिए। राजेश कुमार सिंह। राजेश जी, यहाँ जो भी लोग बात कर रहे हैं, आप इसी को कैसे देख रहे हैं? क्या बदलाव होगा बिहार में या फिर से नीतीश कुमार आएंगे? एनडीए का सरकार जब से आया है बिहार में तब से काफी विकास हुआ है। अब जैसे मान के चले, सड़क हो गया, शिक्षा हो गया, बिजली हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था, बहुत चीज, सुरक्षा हो गया, बहुत ऐसा चीज है जो बहुत काफी विकास हुआ है। एनडीए का सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगा इस बार भी, और ज्यादा विकास होगा, और ज्यादा विकास। और ज्यादा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। मनीष, आपको क्या लग रहा है? आप तो युवा है। हाँ सर। युवा के साथ है या फिर से नीतीश कुमार के साथ? सर अब मेरा मानना है कि सर सरकार किन्हीं का आ जाए, अब विकास होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब डिजिटल इंडिया हो गया। अगर ये रोड बनेगा, इसके लिए भी इंडिया में किसका योगदान है? सर वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी का है, लेकिन हम ये नहीं करें कि हम एनडीए को सपोर्ट करें, ना ही हम तेजस्वी को सपोर्ट करें। हम किन्हीं को सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब जो भी सरकार आएगा विकास होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब डिजिटल इंडिया हो गया है। डिजिटल इंडिया इसलिए हो गया, अगर ये रोड बनेगा तो रोड बनने के लिए भी पहले इसका फोटो खिंचाएगा, नेट पे डलाएगा, सही काम होगा तब होगा। लेकिन पहले क्या था, कागज पे चलता था, लेकिन अब वो नहीं है। पहले यही अंकल जी सही बोल रहे हैं, कागज पे पोखर खुना गया, कागजे पे सारा काम होता था, लेकिन नहीं, अब फोटो खिंचाएगा, डलाएगा, उसके बाद कुछ होगा। इसलिए अब सरकार की आप कह रहे बिहार बदला है बहुत ज्यादा। हाँ, बिहार बदला है और आगे भी बदलेगा। सरकार की का है, बिहार बदलेगा। अब पहले वाला नहीं रहा है। अब हर एक के पास मोबाइल है, गड़बड़ होता है हर एक घर के। आप छोड़ दिए, चल जाइए टोला मोहल्ला में, सिविल इंजीनियर आ जाएगा, रोड बनेगा, तुरंत मोबाइल निकाल के तैयार हो जाता है। फेसबुक है, सोशल मीडिया है, देखिए कंक्रीट कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, सारा चीज। अब बिहार जनता जागरूक हो गया, आप ये कह रहे हैं? हाँ, अब जनता जागरूक हो गया। अब किसी के बहकावे ना, पैसा के लिए आप पैसा दीजिए, 1000 रुपया दीजिए, आप उनसे 1000 लेंगे, इनसे 1500, उनसे 2000, लेकिन वोट मेरा वही जाएगा जहाँ मेरा मन रहेगा, जिनके मन में बैठा लिए हैं। हम किन्हीं के सपोर्ट में नहीं है। क्या करें सर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से 1-2 मैसेज देना चाहेंगे। हमारे बहुत युवा साथी खड़े हैं यहाँ पे। हो सकता है कि युवा साथी हमारे वो पल, वो दिन नहीं देखे होंगे कि एक समय था कि सर हम लोग बिहार से कहीं बाहर जाते थे, और जब नाम के साथ, परिचय के साथ कहीं बिहार बोलना पड़ता था ना,
तो सामने वाले का अब हमारे प्रति इंप्रेशन ही बदल जाता था। लोग को लगता था कि बिहार कहने में लोग अपमानित महसूस करते थे, यही मतलब इस दृष्टि से देखते थे, लगता है बहुत बड़ा गुनाह करके कहीं गए। अब देखिए मगर ऐसा नहीं है। अब जानने के बाद लोग क्या कह रहे हैं? अभी वो सब गालियां देता है बिहार के नाम पर। अभी भी गाली देते हैं। हाँ, कि नीतीश कुमार 15 साल से क्या कर रहे हो जो हमारे राज्य में आके खटते हो? 20 साल से? जी 20 साल से अभी हर जगह गालियां देता। क्या आप अपने सरकार से क्यों नहीं पूछते हैं जो हमारे यहाँ है कटने के लिए? अभी नहीं देखे हैं। आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए बिहार में? बदलाव होना चाहिए, हर 5 साल पर बदलाव होना चाहिए। कौन? किसी का भी होना चाहिए। ये था जो नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था बिहार में जो नहीं हुआ? नहीं, आप जवाब दीजिए ना, क्या होना चाहिए था? आप अस्पताल नहीं जा सकते थे, अस्पताल नहीं जा सकते थे। आपकी बिजली की व्यवस्था 1 घंटा, एक ट्रांसफार्मर उड़ता था ना, ये सुनिए, एक ट्रांसफार्मर उड़ता था तो महीनों ये सब देन उसी का। नया ट्रांसफार्मर आए, महीनों इंतजार करना पड़ता था। आप गैस सिलेंडर आज जो चंद्रयान गया था, आज जो चंद्रयान गया था, वो डिजिटल इंडिया कौन था मालूम है आपको? कौन सा नेट गया था वहाँ? BSNL गया था। BSNL खत्म हो गया। सरकार BSNL का प्रचार नहीं कर रहा, प्राइवेट वाले का प्रचार कर रहा सरकार। प्रचार कौन? मोदी कर रहा है, मोदी कर रहा है प्रचार। आप देखिए दिल्ली में आप अपने बिहार की बात कीजिए, आपके अपने बिहार में ऐसा क्या है जो नहीं हुआ? रोड से चांद पर चले गए। आज हर पंचायत में एक +2 विद्यालय है। हर आपको आजादी के बाद सुनिए, आजादी के बाद एक भी विद्यालय में पंखा तक नहीं लगा था। आज हर विद्यालय में बिजली का कनेक्शन हो गया है। इस तरह से करते हैं, हम और भी लोगों से बात करते हैं। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम? मेरा नाम नीतीश कुमार है। हम रोजगार के ऊपर बात करेंगे। जैसे तेजस्वी जी का नारा है कि हर घर सरकारी नौकरी। हम युवाओं को और सरकार को ये समझना चाहिए कि रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है। कोई हम व्यापार कर रहे हैं तो वो भी रोजगार है। आपको क्या लग रहा है फिर से नीतीश कुमार? जी सर, फिर से नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव नहीं चाहिए? नहीं सर, नहीं। हाँ सर, ये जो हम समझते हैं जो सब्सिडी जो आया है, ये सब्सिडी हम समझते हैं ये बिल्कुल गलत है। सब्सिडी पहले क्या था, सिलेंडर मिलता था 500 रुपया, अब कितना मिलता है 1100 रुपया में। सब्सिडी क्या हुआ, किसी के खाते में आया, किसी के खाते में नहीं आया। तब जब कहता है मेरे खाते में नहीं आया, क्यों नहीं आया? तो भाई बैंक जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। ये हम गलत समझते हैं। सब्सिडी खत्म करना, या तो आप पूरा पैसा लीजिए, नहीं तो आप आधा पैसा लीजिए। चलिए। हाँ तो आपने देखा हमारे साथ समस्तीपुर विधानसभा की तमाम जनता थी। इन्होंने आज विधानसभा चुनाव को लेकर खुलकर बातचीत किया है कि क्या बिहार में बदलाव होगा या फिर से नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इनको लेकर यहाँ के लोगों ने खुलकर जवाब दिया। लेकिन देखना होगा, बिहार में चुनाव सामने है, चुनाव के बाद नतीजे सामने आएंगे तो देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है, किसकी घुस जा रही है। तब तक बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।